हेलो एवरीवन। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 132 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए थे क्वेश्चन नंबर 132 तक। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे आज? क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ 5 HP। ठीक है, ए 5 HP 3 फेज। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ए 5 HP 3 फेज 400 वोल्ट स्टार कनेक्टेड स्केरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, meant to drive a milling machine। ठीक है, meant to drive a milling machine, ए स्टार्टिंग टेक अबाउट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है स्टार्टिंग करंट। ठीक है, क्या निकालना है? हमको स्टार्टिंग करंट निकालना है। ठीक है, तो ये 3 फेज है। ठीक है, 3 फेज है और 5 HP। ठीक है, 5 HP की है। ठीक है, तो हमारे पास पावर क्या होती है 3 फेज के लिए? पी होती है हमारे पास, पी इज इक्वल टू √3। ठीक है, VL/IL cos फाइव। ठीक है, क्या होता है? VL/IL cos फाइव। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है स्टार्टिंग करंट। ठीक है, क्या निकालना है? हमको स्टार्टिंग करंट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? इधर से हम निकालेंगे फुल लोड करंट। ठीक है, क्या निकालेंगे? फुल लोड करंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई एफ एल। ठीक है, ये फुल लोड, इसको हम क्या ले रहे हैं? फुल लोड करंट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी अपॉन √3 लाइन वोल्टेज कोस फाइव। ठीक है, जो स्टार्टिंग करंट होता है हमारा। ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग करंट होता है वो क्या होता है? वो 5 to 7 टाइम क्या होता है? फुल लोड करंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर फुल लोड करंट आ जाएगा तो हम स्टार्टिंग करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करंट क्या होता है? स्टार्टिंग करंट हमारा होता है 5 to 7 टाइम फुल लोड करंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया फुल लोड करंट इज इक्वल टू पी अपॉन √3। ठीक है, VL cos फाइव। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ? पावर दी हुई है। ठीक है, पावर दी हुई है हमको कितनी? 5 HP। तो हमारे पास 1 HP कितना होता है? ठीक है, 1 HP होता है हमारे पास, 1 HP होता है हमारे पास 746 वाट। ठीक है, कितना होता है? 746 वाट। तो हमको कितना दिया हुआ? हमको दिया हुआ 5 HP। ठीक है, तो 5 HP क्या हो जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास 5 HP हो जाएगा 5 × 746। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 3730 वाट। ठीक है, तो पावर क्या आ गई हमारे पास? पावर आ गया हमारे पास 3730 वाट। ठीक है, क्या आ गई पावर? पावर आ गया हमारे पास 3730 वाट। ठीक है, और जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर होता है जो हमारे पास फुल लोड के लिए क्या होता है? फुल लोड के लिए होता है हमारे पास 0.8 to 0.9। ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारे पास फुल लोड के लिए। ठीक है, और पावर फैक्टर हमारे पास नो लोड के लिए क्या होता है? नो लोड के लिए होता है हमारे पास 0.2 to 0.3। ठीक है, ये होता है हमारे पास नो लोड के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है ये पावर फैक्टर? ये होता है हमारे पास नो लोड के लिए। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे फुल लोड करंट। ठीक है, क्या निकालेंगे? हम फुल लोड करंट निकालेंगे। पावर आई हुई है हमारे पास 3730। ठीक है, क्या आगे पावर? पावर हमारे पास है 3730 है। ठीक है, और ये है हमारे पास √3। √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, क्या होता है √3? 1.73। ठीक है, उसके बाद लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कितनी दी हुई है? ये हमको 400 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ हमको 400 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है पावर फैक्टर कोस फाइव। ठीक है, पावर फैक्टर क्या लेंगे? पावर फैक्टर हम लेंगे 0.8। ठीक है, पावर फैक्टर क्या लेंगे हम? 0.8। ठीक है, क्योंकि ये ये कौन सी मशीन है? ये मिलिंग मशीन है। ठीक है, तो पावर फैक्टर लेंगे हम 0.8। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आई एफ एल इज इक्वल टू 3730 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 554। ठीक है, क्या आ जाएगा? 554.24। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फुल लोड करंट आ जाएगा हमारे पास, फुल लोड करंट आ जाएगा 6.7 एम्पियर। ठीक है,
फुल लोड करंट क्या आ जाएगा, फुल लोड करंट आ जाएगा हमारे पास 6.7 एम्पियर। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास फुल लोड करंट, फुल लोड करंट आ जाएगा हमारे पास 6.7 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग करंट है, ठीक है, स्टार्टिंग करंट क्या होता है, स्टार्टिंग करंट होता है हमारे पास, जो हमारे पास स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है 5 to 7 टाइम, क्या होता है 5 to 7 टाइम फुल लोड करंट होता है। ठीक है, 5 to 7 टाइम क्या होता है, 5 to 7 टाइम ये होता है फुल लोड करंट। ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग करंट होता है वो क्या होता है 5 to 7 टाइम फुल लोड करंट होता है। तो हम स्टार्टिंग करंट को क्या लेते हैं, हम स्टार्टिंग करंट को 6। तो हमको अब क्या करना है, स्टार्टिंग करंट निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास हम कितना लेते हैं 5 to 7 टाइम होता है। ठीक है, तो हम लेंगे 7 टाइम। ठीक है, 7 टाइम इंटू जो हमारे पास फुल लोड करंट है। ठीक है, फुल लोड करंट क्या आया हुआ हमारे पास 6.7, तो हम लेंगे 6। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो ये होता है 6 6 36, 6 के 42, तो ये आ जाएगा 42 एम्पियर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 42 एम्पियर। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग करंट आ जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, ये होगा अप्रोक्सीमेट 40 एम्पियर। ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग करंट आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, वो आया हुआ है अप्रोक्सीमेट 42 एम्पियर। ठीक है, तो हम ले लेंगे इस करंट को, क्या लेंगे 40 एम्पियर। ठीक है, जो हमको ऑप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 134 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, द टॉर्क पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी हाई। ठीक है, द क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा हुआ है द टॉर्क पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ठीक है, द टॉर्क पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर विल बी हाई, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रनिंग एट फुल लोड। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा रनिंग एट फुल लोड। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें रनिंग, इसमें होगा रनिंग एट फुल लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर आर टू बी यूज इन सिचुएशन वी। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर आर टू बी यूज इन सिचुएशन वी, तो क्या हो, इसमें क्या होगा, इसमें होगा लोड इज टू बी ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा लोड इज टू बी, ठीक है, लोड इज टू बी ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमको पूछा हुआ है पिच फैक्टर। ठीक है, क्या पूछा हुआ है हमको, पिच फैक्टर पूछा हुआ है फॉर 5/6 शॉर्ट पिच कॉइल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास 0.966। ठीक है, क्या होगा ये होगा हमारे पास 0.966। ठीक है, तो हमको पूछा हुआ पिच फैक्टर फॉर 5/6 शॉर्ट पिच कॉइल, तो ये क्या होगा, ये होगा 0.966। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 137 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन अल्टरनेटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इन अल्टरनेटर, इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्रिवेंट हंटिंग। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा प्रिवेंट हंटिंग। ठीक है, इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा प्रिवेंट हंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 138 है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी शेडेड पोस्ट सिंगल फेस मोटर। ठीक है, तो हमको क्या पूछा हुआ, डायरेक्शन पूछा हुआ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी शेडेड पोस्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें दिया हुआ सिलेक्शन ऑफ मोटर। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर एनी एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ सिलेक्शन ऑफ मोटर। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर एनी एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा और कोस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर एनी एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। ठीक है, तो इसमें होगा मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोस्ट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 140। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ कैंडल आर्क।
ठीक है, कैंडला इज द यूनिट ऑफ, तो ये किसके यूनिट होते हैं, ये होते हैं लुमिनस इंटेंसिटी के, ठीक है, किसके यूनिट होते हैं, कैंडला किसका यूनिट होता है, कैंडला इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर, ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142 है, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, द इम्प्योर मेटल इज मेड एज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एनोड, ठीक है, क्या होगा इसमें एनोड, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, द इम्प्योर मेटल इज मेड एज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एनोड, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, तो इस किसको करते हैं, इसमें करते हैं हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है, किसको यूज करते हैं, इसमें करते हैं हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज फॉर हाउस होल्ड एप्लीकेशन, तो इसमें होगा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच टाइप ऑफ डीसी मोटर यूजिंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ विच टाइप ऑफ डीसी मोटर, ठीक है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूजिंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो कौन सी करते हैं, इसमें करते हैं हम सीरीज मोटर का यूज, ठीक है, किसका यूज करते हैं, सीरीज मोटर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केमिकल इफेक्ट, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है केमिकल इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डैश मीटर, ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा एम्पियर आवर मीटर, ठीक है, क्या होगा इसमें एम्पियर आवर मीटर, ठीक है, केमिकल इफेक्ट इज यूटिलाइज इन एम्पियर आवर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज इन, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको हम कैसे यूज करते हैं, इनको हम करते हैं वर्टिकल में, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, वर्टिकल में, ठीक है, द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायनमोमीटर, ठीक है, वाट मीटर कैन नॉट बी रीड, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायनमोमीटर, ठीक है, डायनमोमीटर वाट मीटर कैन नॉट बी रीड डैश पावर, तो इसमें क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है डायनमोमीटर, ठीक है, डायनमोमीटर वाट मीटर कैन नॉट रीड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148 है, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थी इलेक्ट्रोड शुड बी, ठीक है, क्या पूछा हुआ हमको रेजिस्टेंस पूछा हो, रेजिस्टेंस ऑफ एन अर्थिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी, तो ये क्या होगा, ये लो होगा, ठीक है, क्या होगा ये हमारे पास होगा लो, ठीक है, द रेजिस्टेंस, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी, तो ये होगा लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149 है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है द मोस्ट स्टेबल मटेरियल फॉर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा क्वार्ट्ज, ठीक है, क्या होगा ये क्वार्ट्ज होगा, ठीक है, द मोस्ट स्टेबल मटेरियल फॉर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, तो ये होगा क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैपेसिटिव माइक्रोफोन, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, कैपेसिटिव माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है।
क्या होगा इसमें, इसमें होगा साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है। कैपेसिटिव माइक्रोफोन, ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ कैपेसिटिव माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू, ठीक है। कैपेसिटिव माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है, क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो ये हो गया, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है।